एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैं हूं आपके लिए क्लास 6 टू क्लास 8 की टीम का एक पार्ट जो कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स राइट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड द टीचर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपको पूरा सारा कुछ नॉलेज जो है बेस्ट पॉसिबल वे में प्रोवाइड करें। सो हियर इज द टीम, यू कैन लुक एट दिस एंड दिस इज मी, यस। सो रिमेंबर दिस थिंग, आप अपना 100% दो, हम अपना 100% देंगे, एंड टुगेदर वी कैन विन, टुगेदर वी कैन लिटरली गेट गुड मार्क्स. So on this note, we are going to start a new chapter of our class 7 English literature book. The name of the chapter is The Little Mechanic. And this little mechanic, who is it? It's Isaac Newton. अब इसाक न्यूटन के बारे में सबने सुना हुआ है, तो यहाँ पे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड Nathaniel Hawthorne, who is the writer, so now this particular chapter has been written by this writer. So he, like this, ranks among America's major authors. His novel The Scarlet Letter is considered to be a masterpiece of American literature. Hawthorne also wrote short stories, one of the collections being Twice Told Tales. तो जो Nathaniel Hawthorne थे, इन्होंने काफ़ी सारे बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखे थे. उनका जो नॉवेल है द स्कारलेट लेटर, वो इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस है. प्लस इन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, जिसमें से एक जो कलेक्शन है वो है ट्वाइस टोल्ड टेल्स, मतलब दूसरी बार बताई हुई कहानियाँ. अब यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर. सो दिस इज नॉट अ फैंटेसी थिंग, इट्स नॉट फिक्शन, इट इज़ अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट. When Isaac Newton was born on Christmas Day in 1642 in the small village of Woolsthorpe in England, little did his mother know that he would grow, what he would grow to achieve. So Isaac Newton जो थे वो क्रिसमस के दिन पैदा हुए थे, and when he was born in 1642, और कहाँ पे, where did he, like where was he born? He was born in Woolsthorpe in England. तब उनकी मम्मा को पता नहीं था कि बड़े होके वो क्या करने वाले हैं. Little did she know that he was destined to explain many matters which had been a mystery since the beginning of time. उनको पता ही नहीं था कि वो उनका जन्म हुआ है जो हमारी पूरी जो संसार में हमारे जो पूरे जो है जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिस्टीरियस हैं, जिनका पता नहीं चलता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो क्यों होती है, ऐसी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ही इज़ हियर ऑन दिस अर्थ. Isaac was left in the care of his grandmother from the time he was a small boy. जब वो छोटे बच्चे थे तब से वो अपनी grandmother के साथ रहा करते थे. She was very kind to him and sent him to school. वो उनसे बहुत ज़्यादा kind थी, प्लस वो उन्हें स्कूल भेजती थी. Even when he was very young, Isaac was very skilled in mechanics. जब वो बहुत छोटे थे तब भी उनको मैकेनिक्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे. मैकेनिक्स मतलब द स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स को खोलना. जैसे कि आपके साथ भी हुआ होगा, आपके जब कोई टॉयस आते हैं, कभी कभी आपने किया एक पूरा टॉय को खोल के रख दिया, फिर उसको वापस असेंबल कर रहे हैं. He had a set of little tools and saws of various sizes that he had fashioned by himself. उनके पास छोटे छोटे टूल्स होते थे, जैसे पाना हुआ, स्क्रू ड्राइवर हुआ, प्लस he had saws जो काटने के काम आता है, of different sizes जो कि उन्होंने खुद बनाए थे. fashioned by himself का मतलब होता है which were made by his own hands. With the help of these, Isaac tried to make many curious objects. और अपने इन सारे टूल्स से वो एकदम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ट्राई करते थे. The neighbors looked at the wondrous things which Isaac manufactured with great admiration. So जो neighbors थे वो भी देखते थे कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो इतनी wondrous चीज़ें बनाता है. Wondrous मतलब begin again after a pause. तो यहाँ पे जो है वो इतनी wondrous मतलब इतनी different और इतनी strange चीज़ें बनाता है, और वो उसको बहुत admire करते थे. And his old grandmother was never weary of talking about her grandson. और उनकी जो old grandmother थी, उनके सामने उनके पास एक genius grandson था, तो वो उसके बारे में बातें करते हुए कभी नहीं थकती थी. He will make a capital workman one of these days. Now he will make a capital workman मतलब he will make an excellent, no fear but what an old expression, मतलब वो एक excellent workman बनेगा one of these days, मतलब वो एक बहुत ही बेहतरीन workman बनेगा. She would say, no fear but what Isaac will do well in the world. मुझे कोई डर नहीं है, Isaac जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा इस दुनिया में.
It is amusing to imagine what anticipations Isaac's grandmother and others formed about the things he might make in later life. और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि उसकी ग्रैंडमदर या उसके फ्रेंड्स या जो बाकी के लोग क्या सोचते थे कि वो बड़े होके क्या बनेगा. Some of them perhaps thought he would make beautiful furniture and sell it to rich people. कुछ लोगों को लगता था ये बहुत अच्छा कारपेंटर बनेगा और बाद में महंगे महंगे जो रिच पीपल होते हैं उनको अपना फर्नीचर सेल करेगा. Others thought that young Isaac would become an architect and would build splendid mansions and churches too, with the tallest steeples that had ever been seen in England. कुछ लोगों को लगता था कि इसैक जो है वो बहुत टैलेंटेड है, तो वो एक आर्किटेक्ट बनेगा जो बहुत बड़े बड़े मैंशंस बनाएगा, चर्चेस बनाएगा, जिसमें जो है एकदम राइजिंग टावर्स होंगे और ऐसे टावर्स जो कभी इंग्लैंड में किसी ने देखे नहीं हैं. Some of her friends, no doubt, advised Isaac's grandmother to send him for training to a clockmaker because, besides his mechanical skill, the boy seemed to have a taste for mathematics, which would be very useful to him in clockmaking. अब कुछ उसके फ्रेंड्स थे जो उसके ग्रैंडमदर को हमेशा सजेस्ट करते थे कि आप इसको क्लॉक मेकिंग की ट्रेनिंग के लिए भेज दो, क्योंकि ये सिर्फ मैकेनिक्स में अच्छा नहीं है बट इसका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बहुत अच्छी क्लॉक्स बनाएगा. Indeed, there was every reason to believe that Isaac would become a clock manufacturer. सबको लगता था कि ये पक्का clock manufacturer तो बन ही जाएगा. क्यों? He had made a kind of clock that nobody had ever heard before. उसने एक ऐसी clock बनाई थी जिसके बारे में किसी ने पहले कभी सुना तक नहीं था. It was set to work not by wheels and weights like other clocks. अब वो कैसे काम करती थी? Wheels पे और weights पे नहीं काम करती थी जैसे कि बाकी की clocks करती हैं, but by the dropping of water. वो पानी के गिरने से जो है वो क्लॉक चलती थी. This was an object of great wonder to all the people in Woolsthorpe. और Woolsthorpe में हर इंसान के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग सा इन्वेंशन था. Besides the water clock, Isaac made a sundial. अब इस water clock के अलावा उसने एक sundial भी बनाया था. Now, his grandmother was never at a loss to know the time. मतलब उसकी grandmother को कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी टाइम जानने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें दिन में टाइम जानना होता था तो वो sundial देख लेती थी और शाम के वक्त में टाइम जानना होता था तो ये water drop वाला जो है वो clock देख लेती थी. Isaac had a wonderful ability to acquire knowledge by the simplest means. Isaac के पास एक wonderful ability थी कि वो आसपास की छोटी छोटी चीज़ों से भी knowledge acquire कर लेता था. For instance, what method do you think he used to find out the strength of the wind? मतलब अगर उसे wind की strength देखनी है तो वो क्या method use करेगा? You will never guess how the boy would make that unseen, inconstant and ungovernable wonder, the wind, tell him the measure of its strength. आप कभी गेस भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से. अब यहाँ वो विंड की बात कर रहे हैं जो कि अनसीन है, आप देख नहीं सकते. इनकॉन्स्टेंट है मतलब जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, एंड अनगवर्नेबल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ऐसी विंड को वो कैसे उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता था. येट Nothing can be simpler. He jumped against the wind. वो wind के against में jump करता था. अब jump करके क्या होता था? And by the length of his jump, he would calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale or a tempest. वो wind के against में jump करता था और jump करके देखता था वो कितनी आगे तक जा पाया. तो अगर वो एक जेंटल ब्रीज होती थी या अगर बहुत ही ज़्यादा जोर से स्ट्रॉन्ग विंड हो रही थी या टेम्पेस्ट मतलब एकदम वायलेंट स्टॉर्म था, उसे समझ में आ जाता था उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि विंड कैसी चल रही है. Thus, even in his boyish sports, Isaac was continually searching out the secrets of nature. Even जो वो जब छोटा था उसके जो नॉर्मल जो खेलते हैं बच्चे स्पोर्ट्स में भी वो नेचर के मिस्टीरियस जो सीक्रेट्स थे उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता था. Not far from his grandmother's residence was a windmill which operated on a new plan. तो उसके ग्रैंडमदर जहाँ रहती थी उससे ज़्यादा दूर पे नहीं एक windmill थी which operated on a new plan मतलब which worked according to a new technology. Isaac was in the habit of going there frequently and spending hours examining its various parts. Isaac जो था वो वहाँ पे जाता रहता था, उसकी हैबिट थी वो वहाँ जाता था उसके डिफरेंट पार्ट्स को घंटों तक एग्जामिन. So,
While the mill was at rest, he examined its internal machinery. अब जब मिल चल रही होती थी तब वो उसका प्रोसेस जो उसका पूरा जो है किस तरीके से चलती थी उसको एग्जामिन करता था, और जब मिल जो है वो रुक जाती थी तब वो उसके इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिन करता था. When its broad sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. अब वो बोल रहा है when its broad sails were set in motion, जब उसके बड़े बड़े जो broad sails थे उसको मोशन में आ जाते थे by the wind, he watched the process by which the millstones were made to revolve. वो ये देखता था कि किस तरीके से जो मिल के स्टोन्स हैं उनको रिवॉल्व करके ग्रेन को क्रश करने में उसको यूज किया जाता था. His sharp mind grasped every detail as he watched it. और उसका जो शार्प माइंड था वो हर छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज को नोटिस कर रहा था कि ये प्रोसेस हो किस तरीके से रहा है, चल कैसे रहा है. After gaining a thorough knowledge of its construction, Isaac built a model of the windmill. जब उसने उसको अच्छे से देख लिया कि exactly construction इसका किया कैसे गया है, उसने खुद की एक windmill बनाई, उसका एक मॉडल बनाया. It was not very large, yet every part of the mill and its machinery was complete. वो बड़ी नहीं थी बहुत, लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा अपने आप में complete था. Its little sails were neatly made of linen and whirled round very swiftly when there was wind. उसके जो wind के जो sails थे जो घूमते हैं वो लिनन के बने हुए थे, कपड़े के बने हुए थे, और थोड़ी भी हवा चलती थी तो वो घूमता था. Even a puff of wind from Isaac's mouth was enough to set the sails in motion. अगर वो फूंक भी मारता था तो वो घूमने लग जाता था. And what was most fascinating, if a handful of wheat was put into the little hopper, it would soon be converted into snow white flour. मतलब जब वो घूम रहा है तो उसने उसके साथ जो हॉपर लगाया था, तो अगर नीचे आपने गेहूं रख दिया तो वो तुरंत उसका आटा बन जाता था. Isaac's playmates were enchanted with this new windmill. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग तो एकदम उनके लिए मैजिकल था ये इस न्यू विंडमिल को देख के. They thought that nothing so pretty and wonderful had ever been seen in the whole world. उनके हिसाब से पूरी दुनिया में इससे इंटरेस्टिंग, इससे प्रिटी और इससे अम्यूजिंग कभी कुछ बना ही नहीं था. As Isaac grew older, it was found that he had far more important matters on his mind than the manufacture of toys like little windmill. जैसे जैसे इसाक बड़ा होने लग गया, उसने ये रियलाइज किया कि उसके लिए और भी important matters हैं rather than making little toys like windmill. All day long, if left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. अगर इसैक को पूरे दिन के लिए अकेला छोड़ दिया जाता था तो या तो वो अपने थॉट्स में एब्जॉर्ब रहता था या तो वो मैथ्स की या कुछ नेचुरल फिलॉसफी की बुक को पढ़ता रहता था. Or at night, he looked up with great curiosity at the stars and wondered whether they were worlds like our own, how great their distance was from the earth and what power kept them in their courses. अब जब रात होती थी तो वो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सितारों को देखता रहता था. वो ये सोचता था कि क्या ये जो स्टार्स हैं क्या हमारे वर्ल्ड जैसे वो भी एक डिफरेंट वर्ल्ड हैं, और कितना डिस्टेंस है अर्थ से लेके उनका मतलब स्टार्स का, एंड वो अपनी जगह रहते हैं. तो ये कौन सा पावर है जिसकी वजह से वो अपनी ही जगह पे रहते हैं. Isaac's curiosity led to many discoveries. He was the first to find out the nature of light. Isaac Newton उनके क्यूरियोसिटी के साथ कारण बहुत सारी डिस्कवरीज हुई. He was the first person जिन्होंने लाइट के नेचर को समझा था. Until then nobody had been able to tell what sunshine was composed of. So ये 7 कलर्स होते हैं सनशाइन में, इसके बारे में किसी को नहीं पता था. इसैक वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लाइट के कंपोजिशन को डिस्क्राइब किया था. Then there was the famous incident of an apple falling from a tree on his head, which prompted him to discover the force of gravitation. और फिर हम सबको पता है न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. वो एक जगह एक बार नीचे बैठे थे एंड उनके सर पे एक एप्पल गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की थ्योरी को बिल्ड किया था. Once he got hold of this idea, he did not rest until he had searched out all the laws by which the planets are guided through the sky. एक बार जब उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चला, फिर उन्होंने तब तक सांस नहीं ली, तब तक चैन नहीं लिया, जब तक उनको ये प्लैनेट्स जो हैं स्काई में कैसे गाइड होते हैं, जब तक उनको उसके बारे में पता नहीं चल गया, उन्होंने आराम नहीं किया.
This he did as thoroughly as if he had gone up among the stars and tracked them in their orbits. और उन्होंने इसको इतने thoroughly किया as if वो खुद जो है आसमान में जाके एक एक planet को चक्कर लगा के आए हैं. As a boy, Isaac had discovered the mechanism of a windmill. As a man, he explained to his fellow human beings the complex mechanism of the universe. As a boy, जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक विंडमिल के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने पूरे यूनिवर्स के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया. Isaac Newton lived to be a very old man and acquired great fame. वो काफ़ी सालों तक जिंदा रहे, उन्होंने खूब ज़्यादा फेम मतलब खूब नाम कमाया. He was made a member of parliament and received the honor of knighthood. उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर भी बनाया गया, प्लस उनको एक ऑनर मिला, ऑनर ऑफ knighthood. But he cared little for these and felt no pride in the vastness of his knowledge. उनको इन सारी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, प्लस उनको अपने नॉलेज पे घमंड भी नहीं था. All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. वो जितना जानते जा रहे थे, उन्हें लगता था कि उन्हें कितना कम पता है और जानने के लिए कितना कुछ है. I seem to myself like a child, he would often say, playing on the seashore and picking up here and there a curious shell or a pretty pebble, while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. सो इन न्यूटन वर्ड्स उन्होंने कहा था कि मुझे मैं एक छोटे बच्चे की तरह लगता हूँ जो कि एक सीशोर पे खेल रहा है, जिसके आसपास जो है यहाँ वहाँ कहीं उसे एक प्रिटी शेल दिख जाता है या प्रिटी एक बहुत छोटा सा स्टोन दिख जाता है और उसको देख के मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन जो ओशन है तो वो तो इन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है. And this was an extract from the True Stories of History and Biography by Nathaniel Hawthorne. तो ये जो नथानियल हॉथसॉन ने जो नॉवेल लिखा हुआ है ट्रू स्टोरीज ऑफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था अबाउट इसैक न्यूटन. Now this particular chapter tells you about two things. One about Newton, his life and how he was as a child and how he grew up as a man who changed our perception about universe. लेकिन एक चीज़ आपने इसमें समझी, that knowledge जो है it is abundant. नॉलेज में कोई कमी नहीं है. अगर हमें लगता है हमें बहुत आता है तो हमसे बड़ा फूल कोई नहीं है, क्योंकि हमको आज भी इतना ही पता है. अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखने के लिए बस एक चीज़ चाहिए और वो है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन विदाउट प्राइड. ये नहीं होना चाहिए कि आपने सीख लिया और आपको लगता है हाँ मुझे तो बहुत कुछ आता है. नहीं. Always remember that if you will feel that you are saturated, आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे. एक जो भरा हुआ ग्लास होता है जिसमें फुल पानी होता है, उसमें आप और पानी डाल सकते हो? नहीं ना, वो छलक जाएगा. सिमिलरली अपने ग्लास को हमेशा थोड़ा खाली ज़रूर रखना. क्यों? ताकि आप और नॉलेज गेन कर सको. So that is it for this particular video. I'm going to see you soon in my next video where we are going to start with the question answers. Yeah, these are the question answers, but we will do it in our next video. ठीक है? So तब तक के लिए stay tuned, stay connected. कोई भी डाउट होता है तो you can ask me in the comment section. I'll see you soon. Take care. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.